हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड टीचर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम संधि पढ़ने वाले हैं हिंदी में, जो कि देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो है आगे बहुत से जो है पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब आपके इसमें करण कारक जो है अपदान, ठीक है, और संप्रदान कारक जो होते हैं वो सब हमने पढ़ लिया, संज्ञा पढ़ लिया। अब हम दोस्तों संधि की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए जो है दोस्तों, अगर आपको ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको तैयारी ज़बरदस्त करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन का समय है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो अगर समझ में नहीं आता, 1 से 2 बार देखिए, तीसरी बार में दोस्तों आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है योग। हमेशा ध्यान रखिए, संधि संधि ऐसा शब्द ही है, संधि मतलब मिलना, ठीक है। अर्थ योग अथवा मेल है, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं, ठीक। परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये आप पूछ भी सकता है, तो आप कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों को आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। और देखिए, श्री किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों, अब चलिए संधि विच्छेद को आगे देखते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों ध्वनियों को पुनः मेल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द लेते हैं, वर्ण बराबर मेल, ठीक है, जिसको बराबर हम संधि युक्त कहते हैं। जैसे महाधन इस, ठीक है, आधन ई, ठीक। तो महाधन इस, आधन ई, ठीक है। तो महाधन इस क्या होता है, महेश हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ दे रहा है आधन ई, दो वर्णों के मेल का विकार, ठीक है, महा, ठीक है, आ, देखिए महा आ, इस तो ई, ठीक है। तो दोनों वर्णों के मेल के विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ, ठीक है, महाधन ईस, ठीक। अब देखिए, संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा, संधि युक्त और संधि विच्छेद। जैसे महेश, महाधन ईस, मनोबल, मनः धन बल, गणेश, गणधन ईस आदि, ठीक है। संधि के 3 भेद हैं, जो संधि के तीनों भेद के बारे में आज हम आपको समझा देते हैं। स्वर संधि, जो स्वर संधि, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है वो जान लीजिए। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद हैं, ठीक। दीर्घ स्वर संधि, आप कैसे जानेंगे कि वो दीर्घ स्वर संधि है? इसका भी मैं एक उपाय बताता हूँ। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ के बाद वे या लघु दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई बड़ा ऊ हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, अ धन अ तो बड़ा बराबर आ, अ धन आ बराबर आ धन आ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़ा है वही आएगा, उसी को दीर्घ कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अन्न धन अभाव, तो अन्नाभाव बोलेंगे,
ठीक। अन्ना, देखिए अन्न छोटा, अन्न छोटा, अभाव छोटा। अब हम क्या बोलेंगे? अन्नाभाव। आ गया ना। अब देखिए भोजन धन आलय, तो भोजना, भोजनालय। ठीक। विद्या धन अर्थी, तो हम क्या कहेंगे? विद्यार्थी, विद्यार्थी। महाधन आत्मा, तो महात्मा। ठीक, महात्मा। गिरिधन इंद्र, तो गिरींद्र। ठीक, गिरींद्र। महीधन इंद्र, तो महींद्र। ऐसे क्या इसमें बड़ा ई ही आ रहा है। ठीक। अब ऊ का भी देख लेते हैं। भानुधन उदय, तो भानुदय। वधूधन उत्सव, तो वधूत्सव। तो दोस्तों ऐसे ही कई से इसमें देखिए उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक। अब गुण संधि देख लेते हैं। देखिए यदि अ या आ के बाद ई या ई के बाद ऊ या ओ के बाद री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक, चलिए हम बताते हैं कैसे। देखिए अ धन ई बराबर ए। ठीक, अ धन बड़ी ई बराबर ए। आ धन ई तो ए। आ धन बड़ी ई तो ए। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? देवधन इंद्र, तो देवेंद्र, ए आ गया। गणधन ईश, तो गणेश। यथाधन इष्ट, तो क्या? यथेष्ट। ठीक है। रमाधन ईश, तो रमेश। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी ये शब्द हैं आपके, इसमें देखिए बीच में एक मात्रा लगा होगा। एक मात्रा लगा है। ठीक, इससे आप जान सकते हैं, जैसे मान लीजिए रमेश आ गया, बिना सोचे समझे आप क्या करेंगे? गुण संधि मार देंगे। ठीक। गणेश आ गया, बिना सोचे समझे गुण संधि मार देंगे। यथेष्ट आ गया, बिना सोचे समझे गुण संधि। ठीक। अब एक चीज और आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये भी बताया आपको, ये जो ओ की मात्रा है, आप जैसे इसको भी आप गुण संधि मारेंगे। उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए विरोचित, जलोर्मी, महोत्सव, गंगोर्मी। ठीक है। अब देखिए यहाँ री आ गया। ठीक। कण्वधन ऋषि, तो कण्व ऋषि। महाधन ऋषि, तो महर्षि। ये सब क्या है? गुण संधि है। ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इसको करना है गुण संधि को। चलिए अब वृद्धि संधि देख लीजिए। वृद्धि संधि में क्या करना है आपको? देखिए अब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के मेल से ए था। यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे अ धन ए बराबर ए, मतलब बड़ा ए। ठीक है। अ धन ओ बराबर औ। ठीक, ये बड़ा औ हो गया, ओ औ। ठीक। अब देखिए वृद्धि संधि अब कैसे आप मारेंगे? अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक एक, एक धन एक बराबर एक एक। ठीक, आपको ये भी देखना है। किसी भी, जैसे मान लीजिए ये रमैया हमने लिख दिया। ठीक,
तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये दो मात्रा देखना है। क्या देखना है? मात्र ये दो मात्रा देखना है। इससे क्या होगा, आपको वृद्धि संधि का सीधे सीधे बिना कुछ देखे ठोक देना है। ठीक, आपको समझ में आ गया? आप ध्यान दीजिए, सभी शब्दों के बीच में देखिए, ये 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 क्या है? मात्रा। ऐसे इसको वृद्धि संधि में करेंगे। ठीक, बिना देखे और बिना सोचे। ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इतना परिभाषा याद नहीं कर पाएंगे आप, कि व्याकरण इतना बड़ा है। ठीक, इसलिए मैं ट्रिक दे रहा हूँ। चलिए, यड़ संधि। ठीक, यड़ संधि कैसे करेंगे आप बताइए? अब देखिए, ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का, देखिए ये हलंत अगर लगा रहता है, मैंने आपको बताया था, तो ये बिना स्वर के हो जाता है। ठीक, बिना स्वर के शब्द होते हैं। तो य उ, ठीक है, उ व और री का रो हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य व र में लग जाती है। जैसे ईंधन अ, तो य, ईंधन आ या, ईंधन आ या, ईंधन उ यू, ईंधन उ यू, ईंधन ए, ठीक है, ए, ऊधन अ बराबर व, ठीक है, ऊधन छोटा ऊ है, छोटा ऊ, धन आ तो वा। अब देखिए, अति धन अति, अति धन अधिक, तो अब क्या कहेंगे? अत्यधिक। इति धन आदि इत्यादि, नदी धन आगम, ठीक है, नागम, नदी धन आगम नाग, नदागम, ठीक है, अति धन उत्तम, अति उत्तम, ठीक है, अति उत्तम। देखिए आप अत्युत्तम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अति उत्तम ये वाला मत समझ लीजिएगा आप, अति उत्तम ऐसे लिखते हैं वो नहीं, ठीक है, अति उत्तम यही सही है लिखने का, जो लिखने का तरीका है यही सही है। ठीक, देखिए, अति उष्म तो अत्युष्म, ठीक, प्रतिधन एक, प्रत्येक, सुधन अच्छ स्वच्छ, सुधन आगत स्वागत, अनुधन ऐसड़ अन्वेषण। ठीक, अब देखिए अयादि संधि। यदि ए या ए ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, और ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। ये ध्यान रखना है। जैसे ए धन आय तो ने धन अन तो नयन, नय धन अक नायक, पो धन अन तो पवन, पौ धन अक पावक। ये पूछता है दोस्तों, ये जो है ना, ये पूछता है अयादि संधि। आपको ये ध्यान देना है, यही तो मेन है। देखिए, ये ऐसे उदाहरण हैं जो पूछे जा सकते हैं। आप इसको इम्पोर्टेंट में लिखिए, इसको इम्पोर्टेंट में लिखिए आप, ठीक है दोस्तों। और व्यंजन संधि जो कि हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको बोरिंग महसूस होगी। तो चलिए, और दोस्तों कल मिलते हैं आपको। जय हिंद।